नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल पसंदीदा निराला न्यूमरोलॉजी 333 और मैं हूं निरंजन निराला। और आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और पावरफुल कॉम्बिनेशन की, जो बोलते हैं मूलांक 3 भाग्यांक 4। एक तरफ जुपिटर की विजडम और दूसरी तरफ राहु की इल्यूजन और अनप्रिडिक्टेबली चीजें, यानी कि ज्ञान भी है लेकिन रास्ता भी सीधा नहीं है। ज्ञान भी है और रास्ता भी सीधा नहीं, लेकिन अगर आपने इस कॉम्बिनेशन को सही समझ लिया तो आप एक यूनिक जीनियस बन सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं मूलांक 3 भाग्यांक 4 का डीप एनालिसिस, जिसमें आप समझेंगे आपकी पर्सनालिटी क्या रहने वाली, आपके लिए बेस्ट करियर कौन सा है जिसमें आप जीवन में सफलता को पाएं, साथ ही साथ आपकी लव लाइफ क्या रहने वाला, आपका मनी का पैटर्न कैसा रहने वाला है, दूसरा आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर हिडन प्रॉब्लम्स क्या है और कौन सी गहराई वाली समस्या है जिसको आज तक आप समझ नहीं पाए हैं। और ऐसी समस्या को बताऊंगा जो आप भी सोचोगे कि नहीं, सच में इसी वजह से आपके जीवन में समस्या आ रही है, और उस समस्या का समाधान के लिए आपको पावरफुल रेमेडी ही बताऊंगा, महाउपाय। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप ऐसे ही न्यूमरोलॉजी के डीप सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो अभी शुभ समय है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करें और कमेंट में लिखना है 3 4 रेडी। अब समझते हैं मूलांक 3 यानी कि बृहस्पति का होता है, जुपिटर का होता है। अब बृहस्पति क्या देते हैं? नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं, गाइडेंस देते हैं और ग्रोथ का भी कारक होता है। वहीं पे अगर डेस्टिनी नंबर आपका भाग्यांक 4 आता है, यानी कि 4 नंबर राहु का है, जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी लाइफ में लाता है, इल्यूजन में आता है और सडन चेंजेज आता है। वो आपका लॉस का हो या गेन को, बट वो सडन करता है। और जब जुपिटर और राहु यानी कि बृहस्पति और राहु मिलते हैं तो बनता है नॉलेज। कहते हैं ना, ये लोग जो होते हैं ना 3 और 4 वाले, आप नॉर्मल नहीं होते हैं, तरीके से नहीं सोचते हैं, कोई भी तरीके से नहीं सोचते, इसका दिमाग अलग चलता है, लोगों को सिस्टम पे नहीं चलते, इस सिस्टम से कभी अलग हो जाते। और आपकी पर्सनालिटी की जो मैंने बात किया था, पर्सनालिटी अगर देखा जाए तो आप जो लोग होते हैं बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी रखते हैं। और आपके अंदर ईश्वर ने 2 चीज विशेष करके दिया है। एक आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर स्ट्रेंथ है, यानी आपके अंदर कुछ खासियत और कुछ मजबूती भी है, बट आपके अंदर एक वीकनेस भी है, कमजोरी भी है। वीकनेस जो होता है ना, इंसान को दूर करना चाहिए। और एक अच्छा इंसान वही होता है, अगर मान के चलो मैं आपको आपकी कमजोरियां बताऊं, किस कमजोरियों को भी आपको समझना है, तो अगर मेरी बात मान के आप उस कमजोरी पे वर्क करेंगे ताकि आपकी कमजोरी ही दूर हो जाए 3 4 वाले का, तो जीवन और बहुत सुंदर बन जाता है। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर स्ट्रेंथ क्या है और उस स्ट्रेंथ को, मजबूती को अपने जीवन में कैसे लाना, वही बताऊंगा। तो सबसे पहले आप क्या जानना चाहोगे, आप अपनी मजबूती या अपनी कमजोरी? नियमतः आपको पहले आपकी स्ट्रेंथ बताता हूं, आपकी मजबूती। होता क्या है कि आप जो व्यक्ति होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, सबसे बड़ी आपके अंदर एक पावर होता है सोचने की, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, जो लोग नहीं सोच पाता। डीप नॉलेज रखने वाले होते हैं, किसी भी चीज को बहुत गहराई में आपकी पकड़ होती है। दूसरा होता है, बोलते हैं कि इनोवेशन पावर, किसी भी चीज को इनोवेशन पावर आपके अंदर बहुत अच्छा ईश्वर ने दे रखा है, ये आपकी प्लस पॉइंट है आपके लिए। दूसरा होता है रिस्क लेने की क्षमता। कोई भी काम, कैसा भी काम, फिजिकल काम हो या बॉडी लैंग्वेज काम हो, मेंटल काम हो या इन्वेस्ट के काम हो, रिस्क लेने की क्षमता होता है, रिस्क टेकर भी आप हो जाते हैं। और अगर अगला बात करें तो डिफरेंट क्या होता है, प्रोस्पेक्टस भी आपके अंदर आता है, डिफरेंट टाइप का, सबसे अलग दिमाग, अलग विचार आपके अंदर भगवान ने दिया। आप जो लोग होते हैं ना, एक और खासियत क्या है कि क्राउड से अलग चलकर सोचते हैं, क्राउड से अलग सोचते हैं। लोग कुछ और सोच रहा, आप कुछ और सोचेंगे, लोग आपकी मैचिंग ही नहीं कर पाते। और ईश्वर ने आपके अंदर खूबसूरत है ना स्पेशल पावर भी दिया। अब स्पेशल पावर क्या होता है कि खास करके विशेष गुण आपके अंदर देखा गया। और कहीं न कहीं आप जो हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, आपके अंदर भी ईश्वर की कृपा से पावर जरूर होगा। क्या आप जानना चाहते हैं आपके अंदर विशेष पावर क्या है? स्पेशल पावर उसे कहते हैं ना कि आप जो कॉम्बिनेशन है 3 4 वाले के अंदर सिस्टम तोड़कर नया बनाने की क्षमता होती है। कोई काम नहीं हो रहा है, तोड़ दो फिर उसको बना दो, ये आपके अंदर एक्स्ट्रा पावर होता है। बट अब जो बात करने वाले हैं आपकी वीकनेस,
आपकी कमजोरी के और आपकी कमजोरियों को दूर करना ही आपके जीवन को बदल सकता है। वीकनेस क्या है? कंफ्यूजन मत करने दो। ओवर थिंकिंग बचना है, नहीं करना। ओवर थिंकिंग से आपके नुकसान होता है, हेल्थ वेल्थ सब कुछ नुकसान होता है। साथ ही साथ आपको डायरेक्शन की कमी होती है, आपको किस दिशा में जाना है, क्या करना है, यहाँ पे आपकी कमी हो जाती है। तो इसको भी आपको दूर करने की जरूरत है। और गलत डिसीजन, कभी कभी आप जो डिसीजन तो लेते हैं बट गलत डिसीजन के कारण आपके जीवन में उथल पथल भी मच जाती है। और इन सब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है फोकस और क्लैरिटी की कमी। जब किसी भी काम में आप फोकस नहीं करेंगे तो ये चीजें समस्याएं आती है। अब जो मेन बात है आपका करियर, आपको किस फील्ड में काम करना है, क्या आपको मालूम है? अब तक अगर आपको नहीं मालूम है कि आपके लिए सबसे लकी फील्ड कौन सा है, इस फील्ड में अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा। और फील्ड कैसा होना चाहिए? जो आपके लिए बहुत सुटेबल हो, क्योंकि 3 और 4 के लिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। करियर का फील्ड सबसे पहले होता है टेक्नोलॉजी, कोई सा भी टेक्नोलॉजी कंपनी में आप जॉब करें, या आईटी का फील्ड बहुत बेस्ट होता है। दूसरा, अगर मान के चलो इस फील्ड में नहीं तो डिजिटल मार्केटिंग में भी आप काम कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बेटर होने वाला है। इसके अलावा आप किसी भी रिसर्च की कंपनी में या रिसर्च से रिलेटेड अगर कोई वर्क करते हैं तो भी अच्छा होता है। टॉपिक कुछ भी हो, मैटर कुछ भी हो, रिसर्च के फील्ड होने। दूसरा होता है स्टार्टअप, किसी भी काम को एक स्टार्टअप बिजनेस भी कर सकते हैं या बिजनेस अच्छे से करते हैं, छोटे मोटे स्टार्टअप भी कर सकते हैं। और दूसरा होता है क्रिएटिव फील्ड, कोई सा भी क्रिएटिव फील्ड में जहाँ पे आपको जैसे बॉलीवुड हो गया, मूवी का हो गया, कोई राइटिंग, इन सारी चीज़ों में भी आप अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ बोलते हैं कि जहाँ इनोवेशन है वहाँ पे आप लोग जो किंग बन जाते हैं। किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया में अगर उसको इनोवेट करना है तो वहाँ पे आप किंग बन जाते हैं, क्योंकि अपने ज्ञान और दिमाग और सेंसिटिव बुद्धि के कारण चीज़ें अच्छा कर। अब मनी पैटर्न आपके क्या रहने वाला? पैसा आता है, अच्छी बात है, लेकिन स्टेबिलिटी लेट आती है। पैसा आपके जीवन में आता है बट स्टेबिलिटी ये है ना कि एकदम बरकरार है, बना रहे, वो थोड़ा लेट से आता। वो भी बताऊंगा कब से आता है और कैसे आता है। इसकी फाइनेंशियल अगर आपकी अगर लाइफ बोले तो अप्स एंड डाउन ये भरी होती है। आपकी जो पैसे वाली जो लाइफ होता है, फाइनेंशियल कंडीशन अप्स एंड डाउन होती है। और अगर लव लाइफ की आपकी बात करें तो आपकी लव लाइफ जो है ना, उसके अंदर आपकी नेचर क्या होने वाली है, ठीक है। और लव लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है आपके जीवन। लव लाइफ में अगर आपकी नेचर की बात करें तो आप इंटेलिजेंट बहुत होता है। दूसरा होता है डिफरेंट थिंकिंग, लोगों से अलग सोचना, अलग करना, और उसके साथ साथ थोड़ा अनप्रिडिक्टेबिलिटी, चीज़ों को थोड़ा अलग तरीका ही कर लेना, ये आपके अंदर नेचर है, जो पॉजिटिव नेचर। और प्रॉब्लम्स क्या है आपके अंदर, समस्याएं क्या है? ट्रस्ट इशू, ये आपकी गड़बड़ हो जाते हैं। दूसरा, ट्रस्ट के साथ साथ आपको कंफ्यूजन भी होता है अपने पार्टनर पे, अपने प्यार पे। और चौथा, अगर देखा जाए तो पार्टनर को समझाना मुश्किल है, पार्टनर को समझना भी मुश्किल है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपका पार्टनर क्या चाहता नहीं था। तो कहते हैं कि इनको समझाना आसान नहीं होता आप जैसे कॉम्बिनेशन का। अब बात करते हैं अगर आपकी मैरिज की, तो इनको ऐसा पार्टनर चाहिए 3 और 4 वाले को, जो आपके लिए स्टेबल और पैसेंस, धैर्य रखने वाला हो। और अब जो बात करते हैं आपकी लाइफ की पैटर्न की, कब जीवन में आपका दिन बदलेगा, किस एज में आप ज़्यादा सफल हो। तो सबसे पहले अगर आपका देखा जाए कि ईयरली एज जो होता है ना, स्टार्टिंग का जो एज होता है वो कहीं ना कहीं अगर मान के चलो 0 से लेके 28 साल का उम्र तक में आपका लाइफ के अंदर जो बेसिकली कन्फ्यूजन के साथ साथ आपका रॉन्ग डिसीजन एक बचपना में चलता है। 27 साल के लमसम मान के चलो ये चीज़ें चलता है, कहीं न कहीं जानबूझ के गलत डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन, या मन में कन्फ्यूजन बटा। बट जैसे ही 28 से 35 के बीच में आते हैं, यानी 28 से 35 साल में, तो उसको रियलाइजेशन होता है कि हमने तो गलती कर दी, अब नहीं करता, तो उसको रियलाइजेशन का टाइम आता है। बट जैसे ही 35 पार करते हैं तो आपके जीवन में सक्सेस और स्टेबिलिटी दोनों आना चालू हो जाता है। जनरली मैक्सिमम लोगों के केस में होता है, शायद कुछ एक्सेप्शनल वैसे डेट ऑफ बर्थ हो जिनके जीवन में चीज़ नहीं हो, बट एक एवरेज देखा गया। और आपकी जो लाइफ होती है ना, वो बिल्कुल जो है ना एकदम सेटल होती है। लाइफ जो है ना लेट सेटल होती है बट लेट से होती है। अब सबसे बड़ी समस्या आपके यहाँ है, जो मैंने स्टार्टिंग बोला था, आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर, आपके इस मूलांक भाग्यांक के अंदर डीप प्रॉब्लम है, यानी गहरी समस्या।
और उस गहरी समस्या से बाहर निकल के जीवन में चमकना। तो उस गहरी समस्या क्या है, क्या आपको मालूम है? उस पर के विचार किए, क्योंकि जब समस्याओं पर वर्क करेंगे तभी समाधान आपको मिलेगा। तो अभी जो आपको समस्या के साथ साथ बहुत बड़ा समाधान भी बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेंटल कंफ्यूजन क्या है? मेंटल कंफ्यूजन आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है। आप सोचते बहुत है, मानसिक तनाव ज्यादा लेते, कंफ्यूजन ज्यादा होते हैं। दूसरा, गलत डायरेक्शन। आपको भगवान ने भेजा है इस कार्य के लिए और करने जा रहे हैं कुछ और काम, तो क्या होता है? असफलता होने लगती है, स्ट्रगल ज्यादा होती है। दूसरा होता है फोकस की कमी। किसी काम को जो है ना, स्टार्टअप बहुत अच्छे से करते हो, बदा एंड खराब कर देते हो, वो होता भी है या तो छूट जाता है। ऐसा नहीं करना, तो फोकस बनाए रखें। और आखिरी जो होता है इमोशनल डिस्टर्बेंस, इस पे भी आपको काबू करना है। आप कभी कभी इमोशनल डिस्टर्बेंस भी हो जाते हैं, भावनाओं में खो जाते हैं, नुकसान कर लेते हैं, बचना। अब इसके लिए पावरफुल रेमेडी आपको बता रहा हूं। कहते हैं कि अगर आप मूलांक 3 और भाग्यांक 4 हैं तो रेमेडी आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। पहला, गुरुवार को पीला वस्त्र पहने, बहुत अच्छा आपके लिए शुभ रहेगा। शनिवार को आप दान करें, जो भी अपना यथासंभव जो भी चीज आपको बनता है, काले चीजें, कपड़े, चाय, कॉफी, बिस्कुट, जो आपको लगता है, तेल, कुछ भी चीजों को दान कर सकते हैं। तीसरा है मेडिटेशन। जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे, ध्यान मुद्रा में जाएंगे, उस परमपिता परमात्मा से एनर्जी अपने अंदर लाइए, इस ध्यान को कीजिए। चौथा है एक रूटीन फिक्स करें। राहु रूटीन चाहता है, राहु डिसिप्लिन चाहता है, शनि जैसा है, राहु वेल और ऑर्गेनाइज चाहता है। तो आपको भी रूटीन फिक्स करना कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे काम करना है, मुझे इतने बजे नाश्ता, इतने बजे तक खाना और इतने बजे तक रात को डिनर करना है। एक रूटीन बनाइए। मुझे इतने बजे ऑफिस के लिए निकलना है, तो एक रूटीन सेट कर लो, बहुत ही जरूरी है। अगर आप रूटीन मेंटेन करोगे तो आधा ग्रह से ही आपका ठीक होने लगेगा। और पांचवा है फोकस बढ़ाएं, अपने जीवन में फोकस बढ़ाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, मोबाइल नंबर को सही रखना। अगर कहते हैं ना कि दोस्तों अगर आपका मूलांक 3 भाग्यांक 4 है तो एक रिक्सी कॉम्बिनेशन है। क्या है? रिक्सी कॉम्बिनेशन है। और सही गाइडेंस अगर आपको मिल जाए तो सही गाइडेंस मिलना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका ही मोबाइल नंबर, आपका सही मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, आपके लिए सही नेम करेक्शन कैसा होना चाहिए, आपकी लाइफ में कंफ्यूजन क्यों है, किस कारण से, और सही डायरेक्शन आपके लिए क्या है, तो उसके लिए आप चाहें तो पर्सनल कंसल्टेंसी मुझसे आप ले सकते हैं। नंबर दिया गया, उस पर व्हाट्सएप और कॉल कर ले। साथ ही साथ आपको बताने वाला हूं कि हमारा एक कोर्स क्लास भी चलता है न्यूमरोलॉजी में। अगर डीप में इंटरेस्ट है, सीखना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो इस क्लास में, कोर्स में भी आप ज्वाइन करा सकते हैं। इस कोर्स में आपको क्या सिखाया जाएगा वो भी 2 मिनट में आपको 1 मिनट बता दे रहा हूँ। मूलांक भाग्यांक का मिस्ट्री। अब आपने कभी सोचा मूलांक ज्यादा पावरफुल है या भाग्यांक? मूलांक कब काम करता है, भाग्यांक कब काम करता है, मूलांक के क्या रोल है, किस एज तक, भाग्यांक के क्या रोल है, और जब दोनों मिलता है तो जीवन में क्या विस्फोट करता है। साथ ही साथ आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी सिखाया जाएगा, आप नेम करेक्शन भी आपको परफेक्ट सिखाया जाएगा, क्लाइंट हैंडलिंग भी सीखेंगे, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल रेमेडीज ऐसा जिससे आप लोगों के जीवन बदल दे। मान के चलो कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपसे कंसल्टेंसी लेता है, पैसे देता है, तो ऐसा रेमेडीज बताओ जिससे आपका रेमेडीज उसका जीवन में सब कुछ अच्छा कर दे और आप दुआओं के पात्र बने। क्योंकि आप 3 और 4 वाले गुरु वाले हो, तो गुरु बनना है तो गुरु जैसा ब्लेसिंग भी देना है और लोगों से ब्लेसिंग लेना भी। तो इसके लिए आप चाहें तो आप व्हाट्सएप पर कोर्स लिखकर भेजें, लिमिटेड सीट अवेलेबल है, जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको डीप नॉलेज या डीप एनालिसिस वैल्यूएबल लगा जो मैंने भी आपको बताया, तो पहला तो लाइक कर दो, दूसरा कमेंट में 3 4 रेडी लिखिए या 3 4 जीनियस लिखिए, और सब्सक्राइब कर दे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दे। मिलेंगे अगले वीडियो में, कौन सा 3 और 5 में। और एक चीज याद रखना दोस्तों, बोलते हैं ना आपका नंबर ही आपकी किस्मत है। जो आपका नंबर है वो आपकी किस्मत है, और अगर किस्मत बनाना है तो नंबर को समझना जरूरी है। मिलेंगे अगले वीडियो में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।